एक अन्य प्रश्न पूछा है मित्र ने। एक दिन आपने विचार शक्ति के उपयोग की बात की और एक दिन विचारों के साक्षी होने की बात कही। इन दोनों बातों के विरोधाभास को कृपया स्पष्ट करें। विचारों का सदुपयोग और विचारों का साक्षी होना, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। विचार की शक्ति को जानना और उस शक्ति को जानने के साथ ही तुम निर्विचार में प्रवेश करते हो। विरोधाभास तुम्हें दिखाई देता है, वस्तुतः जीवन में कोई विरोधाभास नहीं। या कहें कि जीवन विरोधाभासों का एक लयबद्ध नृत्य है। हार्मोनियस डांस ऑफ पैराडॉक्सेस। साक्षी निर्विचार चैतन्य है। साक्षी ध्यान की परम अवस्था है। वो विचार शून्यता है। लेकिन इस विचार शून्यता में, इस साक्षी में सीधे सीधे प्रवेश नहीं हो सकता। सीधे हो सकता है, एक संभावना है, लेकिन तब तुम्हें अपने संकल्प को बहुत बहुत इकट्ठा करना पड़ता है और एक बहुत बड़े विस्फोट के लिए तैयार रहना पड़ता है। उस विस्फोट में सब कुछ तितर बितर हो जाता है और प्रायः लोग इतने गहरे साहस को अपने भीतर इकट्ठा नहीं कर पाते। गहरे साहस को नहीं इकट्ठा कर पाते, इसीलिए क्रमिक यात्रा, क्रमबद्ध यात्रा, विचारों की शक्ति के अनुभव के साथ ही विचारों के साक्षित्व में प्रवेश, विचार शक्ति का ठीक ठीक उपयोग जब तुम्हें आ जाएगा, तभी तुम्हारी छलांग लग पाएगी। शक्तिहीन विचारों से छलांग नहीं लगती। आधे अधूरे अपंग विचारों से तो तुम्हारा चलना भी संभव नहीं होता। शक्ति ही मुक्ति है। पहले विचारों के साथ प्रयोग करें, उनको स्पष्ट करें, श्रेष्ठ विचारों का चुनाव करें, उनके साथ खेलें और विचारों के साथ सृजन की अपरिसीम संभावनाओं के साथ सृजनशील हों, सृष्टा होने का सुख लें, आनंद लें। और जब तुम देखोगे कि कैसे इन विचारों की शक्ति के साथ तुम अपनी नियति को फिर से लिख सकते हो, कैसे अपने कर्मों की श्रृंखलाओं से बाहर आ सकते हो, तब एक दिन यही शक्ति शून्य हो जाती है। वो शून्यता साक्षी की तरह से हो जाती है कि तुम कहीं दूर हट जाते हो, तुम्हारे विचार चलते चले जाते हैं, तुम उन्हें मात्र देखने वाले रह जाते हो। तुम अपने होने के जगत में प्रवेश कर जाते हो। अब तुम्हारी क्रियाएं और तुम्हारे विचार तुम नहीं हो। तुम जानते हो, तुम्हारे भाव अब तुम नहीं हो। नेति नेति का जो उद्घोष रहा है, उसके वास्तविक अर्थ को तुम अब जान लेते हो। ये घटता है विचारों के शक्ति के उपयोग के साथ। अभी तो तुमने विचारों के साथ कोई काम नहीं किया, अभी तो विचार ही तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, वही तुम्हें खींचे लिए जा रहे हैं, तुम उनके पीछे पीछे घसीटते जा रहे हो। अब थोड़ा सा जागरूक हो और विचारों को अपने पीछे आने दें। उनकी शक्ति का उपयोग करना सीख लो। जिसका तुम उपयोग करना सीख लेते हो, उससे तुम्हारी एक दूरी बनने लगती है। जैसे तुम इस द्वार का उपयोग सीख लेते हो, कैसे इस द्वार से उसे खोलकर अंदर ध्यान कक्ष में आते हैं और बैठ जाते हैं, तो अब द्वार से तुम मुक्त हो गए, तुम उसकी ओर साक्षी होकर देख लेते हो कि हाँ, द्वार है। अब तुम्हें जब उसका उपयोग करना होगा, तुम पुनः उपयोग कर लोगे। लेकिन तुम द्वार पर ही खड़े झूलते रहो
तो ये बात इतना बताती है कि तुम्हें द्वार का उपयोग नहीं आता। ऐसे ही विचार हैं, विचारों में ही निरंतर डोलते रहना बेहोशी है, और विचारों का उपयोग कर कर शांत बैठ जाना विचारों से मुक्त हो जाना है। तुम उन्हें अब देख रहे हो, जब फिर उपयोगिता की आवश्यकता होगी तुम उनका उपयोग करोगे, फिर उन्हें छोड़ दोगे। विचारों के स्वामित्व के साथ ही साक्षी घटता है, निर्विचार घटता है। जिनके विचार ही अभी धुंधले और क्षीण हैं, उनके भीतर की सजगता भी अभी धुंधली और क्षीण होती है। इसीलिए तो तुम सजगता की बात एक तरफ किए चले जाते हो और दूसरी ओर सारी बेहोशी के काम किए चले जाते हो। कई बार तुम देखो, तुम अपनी सजगता और साक्षी की बातों के साथ कैसे व्यवहार करते हो। मेरे एक मित्र थे, वो सजगता और साक्षी की बातों को सुनते सुनते इतने उनसे ग्रस्त हो गए कि उन्हें लगने लगा कि उन्होंने साक्षी भाव को समझ लिया है। अब ये उनकी आम बोलचाल की भाषा में आ गया था। वो जो कुछ भी करते थे कहते थे मैं साक्षी भाव के साथ कर रहा हूं। किसी को गालियां भी दे रहा हूं तो साक्षी भाव के साथ दे रहा हूं, जबकि विपरीत है। साक्षी होकर तुम कभी भी अशुभ नहीं कर सकते। साक्षी शुभता का चरम है। साक्षी के साथ ही करुणा तुम्हारी चर्या बन जाती है। जिसे तुम ब्रह्मचर्य कहते हो ना, वो ब्रह्मचर्य काम से संबंधित नहीं है, सेक्स से संबंधित नहीं है। साक्षी व्यक्ति का जीवन ब्रह्मचर्य है, जिसके चर्या में ब्रह्म का गुण आ गया है। ब्रह्म का गुण अर्थात करुणा, शांति और आनंद का, सच्चिदानंद, सत चित और आनंद का। साक्षी ब्रह्मचारी, उसके पहले कोई ब्रह्मचारी नहीं। कोई काम के साथ, कोई काम के विपरीत। तो वो मित्र इस तरह से साक्षी भाव का उपयोग करते थे कि वो हास्यास्पद हो गया। सजगता भी वो इतने गैर सजगता ढंग से उपयोग में लाते थे कि उनको सुनने वाले इन शब्दों से चिढ़ने लगे। उन्होंने कहा कृपया इन शब्दों को उपयोग करना बंद कर दें। लेकिन जब कोई बेहोशी में खोया होता है तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई बार तुम अपनी सजगता के साथ तो थोड़े भी हो, थोड़े संकुचित भी होते हो, लेकिन जब तुम भ्रमों में होते हो तब बिल्कुल निश्चित होते हो। एक कंफ्यूज्ड पर्सन हमेशा बहुत सर्टेन होता है, बहुत निश्चित होता है। अज्ञानी जितना निश्चित होकर बात करता है, ज्ञानी कभी वैसे नहीं कर पाता। ज्ञानी तो सकुचा सकुचा कर बोलता है। जब भी तुम किसी को बहुत निश्चितता से बात करते देखो कि ऐसा ही है, तुम समझ जाओ कि अभी ज्ञान नहीं घटा। अज्ञान बहुत गहरा है, चाहे ये व्यक्ति कितना ही बड़ा विद्वान और कितना ही बड़ा गुरु क्यों ना हो। ज्ञान के साथ अनिश्चित और अज्ञात भी आ जाता है, तुम नहीं जानते। जीवन इतना रहस्यपूर्ण है कि सब कुछ जानना संभव ही कैसे है। तो तुम ये संगति बिठाने का प्रयास मत करो। बहुत सारे तुम्हारे ऐसे महापुरुष हैं जो हर बात में संगति बिठाते हैं। कुछ विरोधाभासों को रहने दो। गहरे और गहरे जब उतरोगे तुम पाओगे सचमुच में कोई विरोधाभास नहीं। जीवन एक ही यात्रा है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से और सूक्ष्मतर, ज्ञात से अज्ञात और अज्ञात से अज्ञेय की ओर। वो एक ही यात्रा है, कहीं कोई भेद नहीं है। विरोधाभास अभी दिखाई देता है, तुम्हारे मन में
विभाजित करने की दृष्टि पड़ गई है, वो कंडीशनिंग तुम्हारे मन में आ गई, इसीलिए तुम सब कुछ विभाजित करके देखते हो। तो तुम्हें लगता है कि विचारों की शक्ति का उपयोग करते हैं तो उनके साक्षी कैसे होंगे। शक्ति का उपयोग ही साक्षी बनाता है। अपने दैनिक जीवन में देखो, इस माइक का उपयोग मैं कर रहा हूं, तुम इसके साक्षी हो या नहीं? माइक से तुम्हारा कोई तादाद में नहीं, तुम बस आवाज का आनंद ले रहे। और फिर आवाज भी पीछे छूट जाती है, अपने भीतर उतरते मौन और शांति का तुम आनंद ले रहे हो। हर उपकरण पीछे छूटता चला जाता है। विचार भी एक उपकरण है, उसका उपयोग करें और फिर उसके पार चले जाएं।